वेलकम टू एग्ज़ाम क्रेजी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रेजी में स्वागत है। आज मैं 2020 के टॉप 30 प्रश्न लेके आया हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहला प्रश्न ये है, हाल ही में किसे भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला को। हर्षवर्धन श्रृंगला को हाल ही में भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर होगा टीवी सोमनाथन को। टीवी सोमनाथन को वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना का नया प्रमुख बनाया गया है? आंसर होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को। ये जो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, इनको हाल ही में भारतीय थल सेना का नया प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 किस शहर में आयोजित हुआ? आंसर होगा इसका रायपुर। जो रायपुर है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहाँ पर हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अटल भूजल योजना की घोषणा की गई? आंसर होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर अटल भूजल योजना की घोषणा की गई। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 जारी हुई है। इसमें किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा केरल। केरल को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसे नीति आयोग ने जारी की है। नेक्स्ट, भारत में वनों की स्थिति के संबंध में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 2019 की रिपोर्ट जारी की। इसमें कौन से राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया गया? आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में भारतीय वनों की स्थिति के संबंध में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया है कि मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का एंटी हाईजैकिंग अभ्यास अपहरण कहाँ पर संपन्न हुआ? आंसर होगा कोची के तट पर। जो अपहरण नाम से भारतीय नौसेना का एक एंटी हाईजैकिंग अभ्यास चल रहा था, जो कि कोची के तट पर संपन्न हुआ। नेक्स्ट, बैडमिंटन का विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? आंसर होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु हाल ही में बैडमिंटन के विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। नेक्स्ट, वयोवृद्ध समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हाल ही में कब हुआ? आंसर होगा 29 जनवरी को। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है 29 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट, अपोलो हॉस्पिटल समूह की संगीता रेड्डी 2019-20 के लिए किस समूह की अध्यक्ष बनी? आंसर होगा फिक्की। संगीता रेड्डी 2019-20 के लिए फिक्की की समूह की अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट, मलेशिया के इतिहास में राजगद्दी छोड़ने वाले प्रथम शासक कौन बने? आंसर होगा मोहम्मद पंचम। मोहम्मद पंचम मलेशिया के इतिहास में राजगद्दी छोड़ने वाले प्रथम शासक बने हैं। नेक्स्ट, ब्रूमा डिन्हो की एक लोह अयस्क खदान में बांध गिरने से मिट्टी में दबकर 270 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। यह किस देश में है? आंसर होगा ब्राज़ील। यह ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट, नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन किस जगह संपन्न हुआ? आंसर होगा लंदन में। लंदन में नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया?
आंसर होगा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, 5वां नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ संपन्न हुआ? आंसर होगा लेह लद्दाख में। ये लेह लद्दाख में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, संसद ने खनिज पदार्थ कानून संशोधन विधेयक कब पारित किया? आंसर होगा संसद ने 12 मार्च 2020 को खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी। कब दिया? 12 मार्च 2020 को। राज्यसभा ने 12 मार्च 2020 को इस विधेयक को पारित किया, जबकि लोकसभा ने 6 मार्च 2020 को इसे पारित किया। इससे कोयला और खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? आंसर होगा सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान ओम बिरला ने अभी हाल ही में लॉन्च किया। ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। सुपोषण अभियान कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कोटा राजस्थान से एक राष्ट्रीय अभियान सुपोषण योजना शुरू की है। जो इस योजना का उद्देश्य था वो है गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना। इस अभियान का जो उद्देश्य था वो है गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना, और ये कोटा राजस्थान से इन्होंने इसकी शुरुआत की है, और जो अभियान का नाम है वो सुपोषित माँ अभियान। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने किस वायरस की रोकथाम के लिए व्यापक उपाय किए हैं? आंसर होगा कोरोना वायरस के लिए। कोरोना वायरस के लिए भारतीय रेल ने हाल ही में रोकथाम के व्यापक उपाय किए हैं। भारतीय रेल द्वारा कोरोना वायरस को 2019 की रोकथाम के लिए निम्न उठाए गए कदम। पहला जो बिंदु है वो स्टेशनों और रेलगाड़ियों में जनसाधारण की जागरूकता हेतु स्थानीय भाषा में सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री प्रमुखता से लगाए गए हैं। और जो दूसरा कदम उठाया गया कदम है वो है जागरूकता फैलाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर ऑडियो और वीडियो क्लिप चलाए जा रहे हैं। स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणा की जा रही है। नेक्स्ट है, रेलवे अस्पताल में बुखार से पीड़ित व्यक्ति को अन्य रोगियों से अलग रखा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत नेपाल को 3 नए स्कूल भवन के निर्माण हेतु कितने रुपए देगा? भारत नेपाल को 3 नए स्कूल भवन के निर्माण हेतु कितने रुपए देगा? आंसर होगा 10 करोड़ 70 लाख नेपाली रुपए देगा। यह स्कूल नेपाल के दार्चुला, धनुषा और कपिलवस्तु जिले में बनाए जाएंगे। यह समझौता ज्ञापन पर 16 मार्च 2020 को काठमांडू में भारत नेपाल के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नौसेना में भी महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन। यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब की गई? आंसर है, सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2020 को नौसेना में महिलाओं अधिकारियों के स्थायी कमीशन मामले पर फैसला सुनाया। स्थायी कमीशन क्या है ये? तो स्थायी कमीशन का जो आशय है कि कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है और इसके बाद वह पेंशन का हकदार होगा। इसके तहत भी अधिकारी भी स्थायी कमीशन में जा सकते हैं जो अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन में काम कर रहे हैं। ये स्थायी कमीशन का आशय है। नेक्स्ट, लोकसभा ने वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी कब प्रदान की है? आंसर होगा, लोकसभा ने 17 मार्च 2020 को वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। अगला है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा 83वां। यह एक अमेरिकी संस्था है। फ्रीडम हाउस द्वारा हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के तहत 195 देशों में वर्ष 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। इस रिपोर्ट में नेक्स्ट, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना।
भारत ने किन देशों को पीछे छोड़ा? आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था ने साल 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। यह जानकारी अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने एक रिपोर्ट में जारी की है। रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू में यह जानकारी दी गई है कि भारत ने साल 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट फैक्ट हैं रिपोर्ट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब पुरानी नीतियों की बजाय ओपन मार्केट व्यवस्था में खुद को विकसित कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 के दशक से आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। उस समय उद्योग पर नियंत्रण कम किया गया, विदेशी व्यापार एवं निवेश में भी छूट की गई और सरकारी कंपनियों का निजीकरण शुरू हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की मंजूरी कब प्रदान की है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 4 मार्च 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र की 10 बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभाव में आएगा। किस बैंक का किसके साथ होगा विलय? पहला, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया जाएगा, जिससे यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। दूसरा है कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक का विलय होगा। यही विलय के बाद बनने वाला यह बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा। नेक्स्ट है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ यूनियन बैंक का विलय होगा। यह विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का 5वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का भी विलय होना है। विलय के बाद बनने वाला यह 7वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा। नेक्स्ट, कारपोरेट जगत से कुछ प्रश्न हैं इसमें। जो पहला प्रश्न वो ये है इसका, एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी से नंबर 1 का ताज किसने छीना है? आंसर है चीन के उद्योगपति और अली बाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड के संस्थापक जैक मा ने अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। मुकेश अंबानी की दौलत 5.8 अरब डॉलर घटने के कारण से उन्होंने एशिया में सबसे अमीर होने का ताज अपने सिर से खो दिया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने येस बैंक की पुनर्गठन की मंजूरी कब प्रदान की है? आंसर होगा 13 मार्च 2020 को। रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक येस बैंक की 49% हिस्सेदारी खरीदेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए येस बैंक की पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? आंसर होगा 600 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर होगा 353वीं जयंती मनाई गई है। फ्रेंड्स, ये 2020 के करंट अफेयर्स के टॉप 30 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद हो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।